हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। देखो जरा, बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज को आपको सीखना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओवरऑल सीखना है, अच्छे सीखना है, तो आपको बॉन्ड फिजन आना ही चाहिए। ठीक है, बॉन्ड फिजन का मतलब क्या, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या, इसका मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड टूटता है उसी बोला करते हैं बॉन्ड फिजन। बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होना, वही क्या कहलाता है आपका बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं दो एटम है ए और बी, दो एटम ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो सिंगल बॉन्ड बना है ना। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड फिजन कहलाता है। इस बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड फिजन कहलाता है। ये जो बॉन्ड फिजन हुआ करता है वो टू टाइप से होता है, मतलब कि जो बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कितने प्रकार से टूट सकता है, तो आप कहेंगे सर दो प्रकार से टूट सकता है। ये जो दो प्रकार में पहला जो प्रकार है उसे हम लोग बोला करते हैं होमोलाइटिक, इसे हम मिटाते हैं ना, समझ में आ गया होगा। दो प्रकार में नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, बॉन्ड फिजन में टू टाइप्स का होता है बॉन्ड फिजन। पहला कौन सा लिखेंगे हम लोग, होमोलाइटिक, ये क्या है आपका होमोलाइटिक, होमोलाइटिक। एंड दूसरा लिखेंगे हेट्रोलाइटिक। जो दूसरा टाइप का बॉन्ड फिजन होता है वो क्या होता है आपका हेट्रोलाइटिक। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक किस तरीके से, ये क्या होते हैं होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, इसे जरा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। होमोलाइटिक किस कंडीशन में होता है और हेट्रोलाइटिक किस कंडीशन में होता है, सबसे पहली बात है। सबसे पहले मेरी बात को समझना ध्यान से, होमोलाइटिक फिजन द्वारा ये होता क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा समझें। होमोलाइटिक फिजन द्वारा आपके फ्री रेडिकल बनते हैं, क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक फिजन द्वारा आपके कार्बोकैटाइन एंड कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो आप अभी थोड़ा सा याद रखेंगे, होमोलाइटिक के द्वारा क्या बनता है, फ्री रेडिकल, उसके द्वारा क्या बनता है, कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन होता क्या है, जस्ट समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है आपका, ए और बी एटम्स के बीच में क्या बना हुआ है आपका, बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम ले जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में लाओ, बहुत ज़्यादा हीट के, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के प्रेजेंस में लाओ, या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लाओ। ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में लाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाओ, क्या मैंने कहा, लाइट की प्रेजेंस में ला सकते हैं हम इसे। ए और बी को, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसे हम लाइट की प्रेजेंस में लाते हैं, हीट की प्रेजेंस में लाते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लाते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाते हैं। जैसे ही हम ए और बी को इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में लाए, लाइट, पेरोक्साइड, हीट के प्रेजेंस में लाए, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। किस तरीके से ब्रेक होगा, देखो जरा। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ए पर चला जाता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड को तोड़ देते हैं। मेरी बात समझना, ये वाला बॉन्ड कैसे बना, जब ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टनरशिप करेंगे तभी तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो जैसे ही हमने लाइट के प्रेजेंस में इसे ले गए ए बी मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा आपका, ये वाला ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। जैसे ही चला जाता है तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये यार। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ए और बी पर, ये फ्री रेडिकल पर, ये जो स्पीसीज है, ए पर एक इलेक्ट्रॉन है और बी पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे बोला करते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। समझ में आ गया। ये जो फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, वो क्या होते हैं आपके
अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको पता होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में अगर किसी स्पीसीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा हुआ करता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जो होमोलाइटिक फिजन द्वारा फ्री रेडिकल बना है उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, तो तुरंत ही बताएंगे हम पैरामैग्नेटिक होता है। सर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक हुआ करता है ना, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई। फ्री रेडिकल कैसा हुआ करता है, पैरामैग्नेटिक हुआ करता है। क्यों हुआ करता है, क्योंकि इस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये Cl है आपका, Cl है आपका, ठीक है, ये Cl है, इसे हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में ले जा रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में ले जा रहे हैं इसे, तो होगा क्या, Cl का ये जो Cl के बीच में बॉन्ड बना है, एक Cl का, इस वाले Cl का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस वाले Cl का ये वाला इलेक्ट्रॉन, होगा क्या, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या होता है, या एक Cl पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दूसरे Cl पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये क्या बन गया, आपके क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। कैसे बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है आपका एथेन मॉलिक्यूल है, एथेन मॉलिक्यूल को लाइट के प्रेजेंस में ले गए, लाइट के प्रेजेंस में जैसे ही लेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका ये जो CH3 के बीच में जो बॉन्ड बना है वो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना हुआ है किसके बीच में बना हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, है ना। ये जो बॉन्ड बना है इस कार्बन और इस कार्बन के, जैसे ही हम लाइट के प्रेजेंस में लेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, क्या बन जाएगा आपका CH3, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या बन गए, ये आपको पता है CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है ना, तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए आपके, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। ये आपके मिथाइल फ्री रेडिकल है। क्लियर हो गया ना, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया होमोलाइटिक फिजन कब होता है, जब लाइट की प्रेजेंस होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की प्रेजेंस हुआ करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस होती है ना, और पेरोक्साइड प्रेजेंस होता है। एक और केस आता है, यदि कोई फ्री रेडिकल पहले से है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जा रहा है तो भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाया करता है। कैसे चला, इस चीज़ को समझें ध्यान से, जिससे हम इस चीज़ को इसमें समझते हैं, इस बॉक्स में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं CH4 है, CH4 है, यहाँ पे मान ली क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। जरा CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझना ध्यान से, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल होगा, ये जो फ्री रेडिकल होगा, इन बॉन्ड को भी फ्री रेडिकली ब्रेक करेगा। कैसे, इस बॉन्ड को फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा। जैसे ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो जो फ्री रेडिकल ये होगा, ये H फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा, ये H फ्री रेडिकल से क्या बन जाएगा, HCl, और बनेगा क्या, ये यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, क्या बनेगा आपका CH3 फ्री रेडिकल बन गया। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी तो हम आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाएंगे, उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है इतना, तो आपको बस इतना सा समझना है कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल जो होता है फ्री रेडिकली ब्रेक होता है, किसी मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाया करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ सकते हैं, किस किस की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, आप क्या समझें, हेल्पर से समझ लें, इस वर्ड से आप समझ लें ध्यान से। किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, हीट की प्रेजेंस में हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ई की प्रेजेंस में लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो सकता है ना। और ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है आपका, एल का मतलब क्या, लाइट की प्रेजेंस में। पी का मतलब क्या, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। आर का मतलब क्या, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई। हेल्पर प्रेजेंस में, हेल्पर की प्रेजेंस से आप समझ सकते हैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। एच का मतलब क्या, हीट। ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। एल का मतलब क्या, लाइट। पी का मतलब क्या, पेरोक्साइड। आर का मतलब क्या, फ्री रेडिकली ही क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल का जनरेट कर सकता है।
बात समझ में आ गई होगी आपको। चले, तो आपको होमोलाइटिक क्लीवेज समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज, होमोलाइटिक जो क्लीवेज होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हुआ करता है। क्या मैंने कहा, होमोलाइटिक जो क्लीवेज की जो प्रोसेस हुआ करती है, ये इस क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है उसके लिए सॉल्वेंट किस तरीके से चाहिए आपको, किस तरीके से चाहिए, नॉन पोलर। कैसा चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, जैसे आपका CCl4 हुआ है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, CH2 हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, ठीक है, उसका नॉर्मल हेप्टेन हुआ, ये आपके कैसे होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ करते हैं। क्लियर है इतना। तो आपसे अगर कोई पूछे होमोलाइटिक जो क्लीवेज होता है वो किस प्रकार के सॉल्वेंट में कराया जाता है, तो आप कहेंगे, तुरंत ही कहेंगे, किस प्रकार के सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हुआ करता है। क्लियर है इतना। चल, होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा होमोलाइटिक क्लीवेज समझ में आ गया होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा हम लोग फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को समझते हैं। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा आपने ये तो पता है आपको, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है और कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। जरा ध्यान से समझिएगा। अब हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज होता है, ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, ये पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि यहां पर कैटाइन और एनाइन बनते हैं, आयन बन रहे हैं, मतलब कि कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, इसलिए ये किसके प्रेजेंस में होगा, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। जैसे H2 हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब के सब क्या है आपके, पोलर सॉल्वेंट। NH3 हुआ, ये सब के सब आपके कैसे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करते हैं। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कब बनेगा, जैसे ये आपका CH3Cl है, ठीक। अब बताओ जरा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन की या फिर Cl के, आपको पता है ना किसकी हाई है, Cl की हाई है। आपको पता है ना, ये टेबल बहुत फेमस होती है, ये टेबल याद कर लें, थोड़ी छोटी सी टेबल है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अधिक मान लिया जाता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद Br, उसके बाद I डॉट कार्बन डॉट हाइड्रोजन, और उसके बाद मेटल लिख दिया करते हैं ना, पता है आपको, ठीक है। ये टेबल बड़ी फेमस हुआ करती है, तो आप लोग ये थोड़ा सा याद कर लें। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डॉट कार्बन डॉट हाइड्रोजन। डॉट का मतलब क्या है, इसमें अदर एलिमेंट हैं जिनका ज़्यादा यूज हम लोग करते नहीं है ना। अगर आएंगे भी तो हम लोग कंपेयर करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कार्बन और Cl में इस टेबल से देखेंगे, यहाँ पे देखें, इस टेबल से देखेंगे कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो आप कहेंगे सर Cl यहाँ पर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ करती है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लिख दे रहे हैं हम लोग, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये पूरा सिंगल बॉन्ड जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, ये जो बॉन्ड बना है इसमें किसका इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का, एक कार्बन का है। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आएगा, ये जो दोनों बॉन्ड जो होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो Cl पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एक तो था ही, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएगा, Cl के पास। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ गया, इसे हम मिटाते हैं, है ना। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, देखो जरा, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकेटाइन। इसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम हुआ करता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। जैसे मान लेते हैं ये लिखा है आपका CH3Na, मान लिया मैंने, ठीक है, CH3Na है, पोलर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, पोलर सॉल्वेंट। अब बताओ मेटल और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो आप कहेंगे सर मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ करती है। तो
ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन की होगी। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होंगे पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ करती है। ये एरो हम क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहे हैं, Cl की ओर हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी कार्बन की ओर हो रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका CH3 नेगेटिव हो जाएगा और Na पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये कार्बन पर नेगेटिव है इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्ब एनाइन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनाइन। कार्बन पे यदि पॉजिटिव है इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन बोलेंगे, है ना। यहाँ पे कार्ब एनाइन, ये क्या है, कार्बोकैटायन। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द्वारा कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ करता है। अगर आपसे पूछे बताओ जरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब तुरंत ही बताएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा, होमोलाइटिक फिशन द्वारा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे बताओ जरा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किस क्लीवेज के द्वारा होता है, तुरंत ही बताएंगे हेटेरोलाइटिक फिशन है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा, कार्बन आयन का हेटेरोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द्वारा, ठीक है। सॉल्वेंट का यूज कैसे होता है, आप अगर आपसे पूछे बताओ जरा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में किस प्रकार का सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो आप तुरंत ही कहेंगे सर पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे आयन बनते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आयन बनते हैं और आयन बनाने के लिए हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो पोलर हो, मतलब एक पर पोलर का मतलब क्या होता है, एक पार्ट पर पॉजिटिव दूसरे पार्ट पर नेगेटिव, ठीक है। और अगर होमोलाइटिक क्लीवेज में सॉल्वेंट पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है इतना। तो इतनी चीजें आप लोगों ने बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ लिए हैं। अब यहां पे देखो फ्री रेडिकल बनाए, फ्री रेडिकल बनाए और क्या बनाए, कार्बोकैटायन बनाए और क्या बनाए, कार्बन आयन बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन और डिटेल में कवर करेंगे, स्टेबिलिटी सहित कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये सब वीडियो लेक्चर अभी समझ में नहीं आया तो आप क्या करें वीडियो क्लास से, तो क्या करें इसे पीछे कर लें, फिर से देखेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर दोबारा नहीं समझ में आता है तो फिर से देख लीजिएगा और अगर 3 बार में समझ में नहीं आता तो मत देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते जरूर रहिए। चलिए।